नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं। आप अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास जाता होगा, आप देखे होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी जो भी नॉलेजेबल होते हैं क्वेश्चंस वो मैं डालते रहता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है वो है कंट्री नेम और नेम ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि देश, कौन सा देश का क्या संसद है, उस देश के संसद के बारे में जानेंगे। जैसे कि कौन से देश का संसद का अलग अलग क्या नाम है, तो ऐसे ही हम जानेंगे कि किस देश के संसद का क्या नाम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कौन सा देश है। पहला तो है टर्की। टर्की यानी कि तुर्की, हिंदी में तुर्की बोला जाता है, इंग्लिश में टर्की पढ़ा जाता है। तो इसके संसद को क्या बोलते हैं? ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसका जो संसद का नाम है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली है। दूसरा देखिए स्पेन है। स्पेन का जो संसद है वो कोर्टेस बोला जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके लिख भी सकते हैं, या फिर यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि क्या क्या नाम है, कौन सा देश है। तो टर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली, स्पेन का कोर्टिस, और आगे देखिए दिया है स्विट्जरलैंड के लिए। तो स्विट्जरलैंड का क्या होता है? तो स्विट्जरलैंड का देखिए आगे लिखा है फेडरल असेंबली, इसको फेडरल असेंबली बोलते हैं। और यूएसए का क्या है? तो इसको कांग्रेस या सीनेट कहा जाता है। जो यूएसए का संसद है उसको कांग्रेस या सीनेट कहा जाता है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसको कांग्रेस बोल लें या फिर सीनेट। जर्मनी का अगर देखा जाए तो जर्मनी का क्या कहलाता है? तो देखिए जर्मनी का बंडस्टैग कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में और जर्मनी हिंदी में कर दिया गया। तो यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि जो संसद है, जो कंट्री है, तो कंट्री जर्मनी और उसका संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, वो बंडस्टैग है। ईरान का देखा जाए तो ईरान का कहा जाता है मजलिस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईरान, ईरान के आगे मजलिस। तो ये है ईरान का मजलिस, संसद का नाम मजलिस, देश का नाम ईरान। और आगे देखिए है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का क्या होता है? देखिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों का अलग अलग। तो नॉर्थ कोरिया का क्या कहलाता है? सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। जो नॉर्थ कोरिया का है इसको कहा जाता है संसद को सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। मालदीव का क्या कहा जाएगा? तो मालदीव का कहा जाएगा मजलिस। मजलिस जैसे अभी पीछे ईरान का था मजलिस था, और मालदीव का भी मजलिस, दोनों का एक ही। तो कह रहा है अगला देखिए मलेशिया। मलेशिया का क्या होता है? तो मलेशिया का कहा जाता है नेगारा दीवान। जो मलेशिया की संसद है, जो मलेशिया का पार्लियामेंट है, उसका नाम होता है दोस्तों नेगारा दीवान। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जो आगे बने वो आपके तक पहुंच जाए। और शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इसको जाने। तो अगला देखिए क्या है, कनाडा। कनाडा का क्या होता है? पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट ही बोला जाता है। जो कनाडा का उसको पार्लियामेंट ही बोला जाता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। तो डेनमार्क। डेनमार्क क्या है? डेनमार्क का क्या होता है? तो फोक्टिंग इसको बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेनमार्क के लिए। आगे चाइना। चाइना यानी चीन। चीन आप जानते हैं, चीन को, चीन से लेके विवाद में रहता है हमेशा भारत। तो क्या है कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यहाँ का जो संसद का नाम है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आगे साउथ कोरिया। अभी नॉर्थ कोरिया का पीछे हम देखे थे, अभी साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया का जो होता है वो होता है नेशनल असेंबली। यहाँ के जो संसद का नाम है वो है नेशनल असेंबली। अब कह रहा है भूटान। तो भूटान का जो है वो, भूटान का क्या होगा? तो भूटान के लिए हम देखें तो भूटान देखिए लिखा हुआ है सोंगडू। अब ये टी जो आगे लिखा हुआ, आप इसको जो भी पढ़िए, टी सोंगडू या तसोंगडू, तो इसको हम जो पढ़ते हैं तसोंगडू पढ़ रहे हैं। तो भूटान का हो गया, ये हो गया। अब देखिए ब्रिटेन। ब्रिटेन का क्या होगा? तो ब्रिटेन में देखिए जैसे कि यहाँ संसद जो है ये दो, जैसे भारत में था कि लोकसभा राज्यसभा संसद में, तो वैसे ही यहाँ पे भी संसद भवन में देखिए दो चीज़ों को लेके पार्ट में कर दिया ब्रिटेन। हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको लोकसभा कहा जाता है यहाँ पे संसद को, हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोकसभा कहलाती है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड होती है जिसको राज्यसभा कहते हैं। तो यहाँ दो नाम है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो हाउस ऑफ लॉर्ड है जिसको राज्यसभा कहा जाता है। तो ब्रिटेन का है, ये होता है। हम आगे देखेंगे तो आगे देखिए दोस्तों क्या है, फ्रांस। अब फ्रांस के लिए क्या होगा, हम बात करते हैं कि फ्रांस के लिए क्या होगा। तो फ्रांस के लिए यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है संसद का नाम नेशनल असेंबली। फ्रांस का क्या होता है? नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का होता है फेडरल पार्लियामेंट। अब फेडरल मतलब क्या होता है? अभी हमको आगे भी मिला था फेडरल, भूल कर बताना। तो फेडरल का मतलब हो गया संघीय। ये संघीय संसद है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है वो संघीय संसद होता है। बांग्लादेश का देखा जाए तो बांग्लादेश का स्टूडेंट्स क्या होगा? तो एथनिक पार्लियामेंट, जो जातीय पार्लियामेंट, जातीय संसद है। बांग्लादेश में जातीय संसद है और ऑस्ट्रेलिया में संघीय संसद है, यानी फेडरल पार्लियामेंट है। तो आप एक पेन कॉपी लेकर के इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं,
एक लाइन में अपने कॉपी पेन में लिख सकते हैं। और बहुत सारे देश हैं धरती पे, पृथ्वी पे तो बहुत सारे देश हैं, सबका नहीं लेकर के आए हैं हम। कुछ 20-25 देश जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उन देशों को लेकर के आए। इम्पोर्टेंट जितने भी इम्पोर्टेंट संसद के नाम हैं उनको लेकर के आए। अब बहुत ज़्यादा देश हैं तो उन सबका ले आना संभव नहीं है एक बार में, इसलिए इम्पोर्टेंट ही लाया गया आपके लिए। अगला देखते हैं। अगला देखिए अफ़गानिस्तान का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। और ये देखिए, इसको शोरा कहा जाता है, नेशनल असेंबली होता है इसका, नेशनल असेंबली, और इसको शोरा भी कहा जाता है। जो अफ़गानिस्तान का संसद का नाम है उसको शोरा भी कहा जाता है और नेशनल असेंबली भी बोला जाता है। और रसिया यानी रूस, तो रूस का बहुत बार आता है एग्जाम में। रूस का बहुत सिंपल सा है, रूस का ड्यूमा होता है, ड्यूमा बोला जाता है जो संसद है रूस की, रसिया की, तो उसको कहा जाता है ड्यूमा। और देखिए ऑस्ट्रिया, अभी हमको आगे ऑस्ट्रेलिया मिला था, इस बात का ध्यान रहे, यहाँ ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया का क्या होता है? नेशनल काउंसिल। ऑस्ट्रिया का हो जाएगा नेशनल काउंसिल। अब देखते हैं जापान का देखिए डायट कहा जाता है, जापान की जो संसद है उसको कहा जाता है दोस्तों डायट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आज का जो भी था आपको कंट्री का नाम बताया गया और उसके साथ साथ उसके संसद का नाम बताया गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए इधर उधर लोगों में, लाइक करिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, इधर उधर भेजिए लोगों के पास, दूसरे लोग भी जाने कि संसद का नाम क्या है, दूसरे स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझें। धन्यवाद स्टूडेंट।